हलचल स्वप्न भारत समाचार में आपका स्वागत है। आज इस भ्रम घूमते हुए आज लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहुंची है। आज ये लोगों से जानने की कोशिश कर रही है कि इस विधानसभा के चुनाव में किस तरह से लोगों किसको वोट दे रहे हैं, कौन प्रत्याशी जीतता है। आइए जानते हैं आपसे कि भाई ये जो प्रत्याशी इस वक्त चल रहा है, आज दौर चल रहा है, उसमें क्या किसका जोर है और कौन जीतेगा। देखिए, जो इस समय चुनाव नतीजे चल रहे हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकते कौन प्रत्याशी जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, लेकिन जहाँ तक का ये है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो भाजपा की सीट निकल सकती है। लेकिन भाजपा की सीट निकलेगी तो भाजपा की सीट जब निकलने के आप दावा करते हो, भाजपा किस तरह से निकलेगी? क्या है, कोई चुनाव खाली जात पात पे होगी कि कार्यकारिणी पे होगा? इसके बारे में कुछ जाति समीकरण के आधार पर चुनाव, जाति समीकरण मतलब ये इनका कहना है कि जाति समीकरण पर चुनाव संभव। आइए दुकानदार से पूछना चाहता हूँ कि ये दुकानदार क्या बता रहे हैं कि यहाँ दुकान ये खड़े हुए हैं, ये चुनावी दौर चल रहा है, इसमें आप क्या कहना है कौन जीतेगा, किसका जो जीतना चाहिए? मोदी जीतना चाहिए। आपको कहना है कमल का फूल जीतेगा, लेकिन कमल का फूल जीतेगा तो क्या कोई खास बात है? आज का इतना सब कुछ कर रही है सबके लिए, नहीं क्या कर रही है, किसके लिए? राशन बंटवा रही है, सब कुछ कर रही है, खाली किसानों को पैसा दे रही है, ये सब कर रही है। खाली राशन 5 किलो राशन पे आप चुनाव देंगे, 5 साल की सरकार बनाएंगे और कोई कार्य ऐसा है जो बीमार कार्य या किसी तरह कोई कार्य हुआ उसके बारे में कुछ हुआ है? मतलब पूरी जनता इसकी हुई है, बहुत कुछ हुआ। इनका कहना सिर्फ जो है इस क्षेत्र में सिर्फ भाजपा ही जीतेगी। अरे माता जी ये बताइए कि ये चुनाव जो चल रहा है, इस चुनाव में आप किसका समर्थन कर रही हो, कौन जीतेगा? नहीं वैसे ये आप ये स्वतंत्र है, आपका कोच नहीं है, मतलब ये कौन किसका जोर है इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में? भाजपा जीतेगी कि सपा जीतेगी? कि आप धर्म के बारे में जो है सिर्फ चुनाव करेंगी या कि देख के चुनाव करेंगे कार्य के में? यहाँ पे भी कुछ महिलाएं ऐसे हैं जिनका कहना है कि मुझको कुछ मालूम नहीं, मैं किसको वोट दूं। आइए हमारे साथ बीच में है ये दुकानदार, क्या नाम है भैया आपका? मुमताज अली है। ये बताइए कि आपकी ये 2022 में चुनाव चल रहा है, 23 तारीख को चुनाव, उसमें किसका इस क्षेत्र से पश्चिम से जोर है? अरमान खान का। तो क्या अरमान खान को आप वोट देना चाहते हो, क्यों? सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, बदलाव चाहती है सरकार, आपका कहना है कि बदलाव चाहती है कि अरमान खान जब आएंगे तो कुछ बदलाव होगा, कुछ नया होगा, वो नया होगा, कुछ बदलाव आएगा फिर से। लेकिन योगी जी जो है वो तो आपको 5 किलो राशन और सब कुछ 5 किलो दे रहे हैं, तो क्या उसमें 5 किलो सबका परिवार चल जाता है? 5 किलो, हाँ 5 किलो से परिवार नहीं चलता है। इनका कहना है कि 5 किलो से कोई परिवार नहीं चलता है। और अब बदलाव, जनता बदलाव के बारे में सोच रही कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव ही आपके बारे में देखिए। आप ये सब यहाँ पे सब्जी लेने आए हुए हैं, आप ये बताइए कि पश्चिम विधानसभा में आप रहते हैं, तो यहाँ पे जो चुनाव चला उसमें किसका जोर है? भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ? ये भाई वोट नहीं मतलब टक्कर है, तो आप किसका समर्थन करेंगे? आप किसको दो मत से मतलब किसकी? भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी, समाजवादी पार्टी की बनाएगी? नाम नहीं बताना चाहते हैं कि कहते हैं कि सरकार बनेगी, लेकिन बदलाव चाहते हैं। बदलाव भी नहीं चाहते हैं, मतलब कुछ आदमी जो है ये सोच के कि सब ये जो है किस तरह से कुछ खुल के नहीं बता रहे हैं। मतलब ये देखिए दादा सब्जी लेना है। दादाजी ये बताइए कि जो नई 23 तारीख को चुनाव होगा उसमें किसका जो है, कौन पार्टी जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? बहुत काम किया, कोई कौन सी? दादा का कहना है 370 है, लेकिन 370 तो कश्मीर में है, उससे उसका कोई मुद्दा है? देश है तो हम है, दूसरा नहीं। और अयोध्या में मंदिर बनाया, मंदिर दादा अभी बना भी नहीं है, अब चबूतरा पड़ा हुआ, चबूतरा खाली बना है, 5 साल में चबूतरा बना, और कोई 370 के अलावा कोई काम नहीं किसी भी, मतलब नहीं मकान किसको, मकान कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ पे? धनिया मारी पुले बता रहे कि मकान भी मिले हैं किनको, गरीबों को।
मकान मिल रहे हैं कुछ गरीबों को, मतलब आप बदलाव नहीं चाहते, आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपका कहना मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी बनेगा, ये हमारे बीच में भाई है। ये जानना चाहते हैं कि इस जो सरकार अब इस वक्त 23 तारीख को आएगी, 10 तारीख को चुनाव होगा, उसमें किसकी सरकार बनेगी? सरकार सपा के बने। क्यों बनेगी? क्योंकि वो रोजगार का दे रहे हैं, महंगाई की दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें आप उसको नहीं पसंद कर रहे हैं? 5 साल से तो कोई निकला नहीं है, अखबार में कोई खबर निकली नहीं। 5 साल तक कोई रोजगार नौकरी के लिए कोई एक विज्ञापन से निकला नहीं। और जो इम्तिहान भी हुए वो आउट हो गए। तो क्या इनके किसी लड़के को नौकरी मिली? और 100 रुपये डीजल और पेट्रोल सब चल रहा है, महंगा क्या है? उनका कहना है कि 100 रुपए में पेट्रोल चल रहा है, डीजल चल रहा है और हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं और ये 5 साल में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। हाँ, ये बदलाव लफाजी के अलावा झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया। और आपसे पूछते हैं भाई कि आप क्या, आप ये जो 23 तारीख को चुनाव हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। पार्टी जो है कहा है देखो दे पाते, तो आप बदलाव चाहते हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया और समाजवादी पार्टी कह रही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और उसका समर्थन कर रहे हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पेंशन बहाली का है, लड़कों को जो है नहीं शिक्षा रोजगार शिक्षा नहीं हो पा रही, इसलिए ये चाहते हैं कि अब बदलाव चाहती है जनता बदलाव चाहती है। आइए इसके अब इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक दुकानदार है, उनसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं। दादा ये क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव आप बदलाव चाहते हैं? जिताएंगे सापा क्यों? सापा बदलाव क्यों चाहते हैं? सपा भैया 112 नंबर 100 नंबर चलाया, इन्होंने बदलने का काम किया, काम तो कोई किया नहीं 5 साल में। कोई काम बता रहे हैं, कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। ये बदलाव चाहते हैं कि मतलब कुछ या और उन्होंने एम्बुलेंस चलाई गरीब लोगों की सेवा के लिए, इन्होंने बस खाली नाम बदलाव किया, कोई कार्य नहीं किया, इसलिए कह रहे हैं मैं बदलाव चाहता हूँ। और आइए ये जानते हैं, ये सब्जी लेके भाई मेरे जा रहे हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो है ये 23 तारीख को जो चुनाव है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कौन जीतेगा? सपा ही जीतेगी यहाँ से। सापा ही जीते। क्यों? आखिर सापा क्यों जीतेगी? आखिर सपा मैं आपसे ये नहीं, सापा जीतेगी। बीजेपी जीते कि नहीं? अच्छा, वो सरकार सापा आप बदलाव चाहते हैं? दो भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया। हमने यहाँ पे भाजपा को लाया, हमारी बदौलत ही आई यहाँ पे सरकार, लेकिन उन्होंने क्या किया? हाँ, आप फ्री दे रहे हो, राशन दे रहे हो, कब तक आप दे रहे हो? चुनाव के बाद कब? आज काम स्थिर है, आप बताइए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कहना है कि चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, हम बदलाव चाहते हैं। आइए आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपका क्या कहना है? क्या चाहिए और क्या चाहिए? क्या आपका क्या कहना है? ये जो 23 तारीख को वोटिंग पड़ेगी उसमें किसकी सरकार? बहुमत से बीजेपी आ गई है। पूर्ण बहुमत से बीजेपी आगे। आगे क्यों? धर्म निकाल दे, आपने धर्म निकाल दे, क्योंकि दिख रहा है आपको, हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है। नहीं, किस बेस पे आपको चुनाव देंगे? धर्म क्या? देखिए, आप यही रहते हैं, हम यही रहते हैं, ठीक है, सब कुछ देख रहे हैं। क्या उन्होंने किया, क्या किसने किया, क्या बीजेपी कर रही है? नहीं तो क्या बीजेपी आके क्या कर रही है? आप बीजेपी का मतलब कार्य के बारे में? रही है कार्य के बारे में, और क्या जात धर्म नहीं है, सारे जात धर्म एक है, ठीक है, लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा करेगी। कोई 1 2 4 कार्य सारे चीजें देखिए, नहीं सारे चीज, कोई एक कार्य बताइए। सबका साथ सबका विकास, नहीं वो तो नारा है, ठीक है। अगर आवास है तो आपको मिला, हर जात को मिला। नहीं किसको कहाँ पे आवाज जो कहाँ नहीं मिला बताइए आपको? आप एक कहीं बताइए, एक जगह कहाँ नहीं मिला? मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई रहने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है, संडीला विधानसभा वाली, ठीक है। ऐसा कोई, मैं प्रधान गाँव का हूँ, ठीक है, ऐसी कोई जात नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसको बीजेपी ने उसके साथ किया हो। इनका मानना है कि हरदोई का मैं रहने वाला हूँ, ग्राम प्रधान हूँ
और वहाँ पे सब लोगों को घर मिला जिनके पास घर नहीं, इसलिए मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ। दिया है, सबको दिया। इस महामारी में देखिए क्या क्या नहीं किया इस महामारी, इसलिए हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। दादा ये बताइए, इस 23 तारीख को जो वोट पड़ेगा उसमें कौन सी पार्टी 10 तारीख को जीतेगी? भाई बीजेपी का है, अभी तक तो आगे क्या होगा नहीं, आखिर बीजेपी का है, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्य किया, लोग कहते नहीं किया, आपका क्या कहना है? सभी कार्य हो रहे हैं, कंट्रोल से गेहूँ नहीं, कंट्रोल का जो वो तो कोरोना काल में कंट्रोल गेहूँ मिल रहा है, उसके अलावा कोई नहीं हो पाई, ज्यादा सब काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, मतलब कोई काम नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कोई काम नजर उनको जानकारी नहीं है, किसी को जिसको कोई लाभ नहीं मिला उनको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनको कोई कार्य नहीं मिला और बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी आखिर क्यों जीतेगी? क्या किया है इसलिए, नहीं क्या किया, कोई कार्य देखिए सड़कें भी बनवाई नहीं, है, कहाँ पे ये सड़कें तो अभी तक बनी नहीं। जिस सड़कें पर हम खड़े हैं वो सड़क तो अभी 5 साल बनी। तो सड़क तो सही है तो बनेगी, नहीं बनी, नहीं मतलब जो है कोई कार्य आप यहाँ कोई नया निर्माण कार्य हुआ है सर इस अपने यहाँ क्षेत्र में, ई ब्लॉक में? पार्क नहीं बना है, हमला क्या नाम है? आपका कहना है कि ये जो है बीजेपी ही सरकार बनाएगी। दादा आपका क्या नाम है? भैया मैं रामलीन चौबे मेरा नाम है और मैं लखनऊ का निवासी हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ जितना बीजेपी के शासन में काम हुआ है उतना और किसी सरकार में, जितना बीजेपी के शासन काल में कार्य हुआ है उतना किसी सरकार काल में नहीं हुआ। लेकिन आप कोई एक कार्य दो कार्य बता सकते हैं? एक कार्य ये दिखा रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं किया हुआ लक्ष्मीबाई अस्पताल का, लेकिन लक्ष्मीबाई में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो वहाँ, लेकिन वो तो लक्ष्मीबाई कार्य तो बहुत पहले बना था, लेकिन इस समय जो सुविधा है सब अवेलेबल है, सबको समान रूप से मिलता है। क्या इससे पहले सरकारी हॉस्पिटल में किसी को दवा नहीं मिलती? नहीं, दवा मिलती थी, नहीं मिलती थी, दवा ब्लैक हो जाती थी। अब दादा का कहना है, दादा का कहना है कि जो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे सरकार ने एक ये जो स्वास्थ्य मंत्री रानी लक्ष्मीबाई बना हुआ उसमें बहुत सही तरह से दवाइयाँ मिलने सब गरीबों को फायदा हो रहा है और इस बार भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। आइए देखते हैं कि किसी दुकानदार से पूछते हैं कि आखिर क्यों ऐसा बनेगा। इतना काम हुआ सब हटाने लगाने के लिए हुआ है, कॉरिडोर से लेकर आपसे ये आपसे पूछा जाए, ये 23 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी, इसकी सरकार बनेगी? अभी तो हम नहीं बता सकते, तो चुनाव होने के बाद नहीं तो क्या कोई नया बदलाव हुआ है या बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, मतलब ये 5 साल में कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जो किसी गरीब जन के लिए काम हो, सड़कें मतलब कोई रोड बनी हो या ब्रिज बना हो या कोई कारखाना लगा है, कोई ऐसा यही काम हुआ, किसी पार्टी ने नहीं किया। कि आप लोगों का कहना है कि गरीबों को राशन दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने क्या बने, लेकिन कुछ हम बदलाव चाहते हैं। आइए जानते हैं भाई से कि भाई क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो 23 तारीख को चुनाव पड़ा इसमें इस क्षेत्र में किसका जोर है और कौन पार्टी बनना चाहिए सरकार में? सरकार बने लेकिन ऐसे काम करे कि सामाजिक तौर पे आम आदमी को फायदा मिले, ठीक है ना। और जैसे सड़कें योगी जी ने सड़कें कई भी कटाई उनके ऑफिस के आसपास ही देख लीजिए, यहाँ पे लखनऊ में कि जिन सड़कों से लोग जाते हैं टैक्सी से जाते हैं बैठ करके, उनकी कितनी प्रॉब्लम होती है वो करते हैं सही और 10 साल। देखिए हमारे यहाँ भाई कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के कार्यालय के बगल में गड्ढे बने हुए हैं और उनका कहना था गड्ढा मुक्त सरकार देंगे। जब वो अपने बगल में सरकार गड्ढा मुक्त नहीं करे और कोई कार्य नहीं किया, इसलिए क्या आप बदलाव चाहते हैं? वो अच्छी पार्टी आए, बदलाव चाहते हैं, चाहे यही पार्टी आए चाहे कोई पार्टी आए, कार्य लेकिन कार्य ऐसा करें जो हमारे
ठीक है ना, जो चीज़ है। अब जैसे मेट्रो का है, मेट्रो बनवाया है, आम आदमी को क्या फायदा उसको हो रहा है? जो आदमी चल नहीं पाता है वो अंदर जाके कोशिश करेगा कि ऑटो में बगल में बैठ करके आगे 10 रुपया देके उतर ऑटो मेट्रो जो है अखिलेश यादव ने बनवाया था, लेकिन क्या इन्होंने हाँ, वो उद्घाटन ऐसी चीज़ों से कोई फायदा नहीं होता है आम जनता को। ठीक है, यही चीज़ें हैं। आप जो बढ़ती हुई ये क्या है कि महंगाई बढ़ रही है, इसको नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है ना, या फिर गवर्नमेंट जॉब है वो आप नहीं निकाल रहे हैं, तो ये सब तरीके क्या है? जो आय सुचारू रूप से जो कार्य होता है, जो एक सरकार को करना चाहिए वो होना चाहिए। आप कहना है कि सरकार ठीक है लेकिन किसी भी चीज का ध्यान नहीं दे रही है, और हम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो जाहिर अनपढ़ गवार हो गए, हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रही, किसी तरह का कार्य सरकार नहीं चाहती। जो सभी सरकार है वो हम लोगों का ध्यान रखे, बेरोजगारों को रोजगार दे, पढ़े लिखे को कम से कम रोजगार दे, वो कोई कार्य नहीं करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बदलाव हो। आइए जानते हैं कि भाई से कि क्या है। भाई यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, ये कुछ लोग तो डर के मारे कहीं योगी सरकार ने जो कहा है कि हम 10 तारीख के बाद आपका जो है कि हम बुलडोजर तैयार, इसलिए कुछ लोग इस बेस पे समझा रहे हैं कि हम जो है अगर बताएंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ा भी हो सकता है। आइए ये भैया जानते, ये देखिए यहाँ पे सब्जी लगाए हुए हैं, जानते पूछते हैं कि भाई क्या चाहते हैं। भैया ये चुनाव आ रहा है, चुनाव कुछ भी बताइए, कोई फर्क नहीं। आज लोग बताने से कतरा रहे हैं कि आखिर कहीं ऐसा न हो कि आने वाले सरकार हम लोगों के साथ कुछ अन्याय न कर दे, किसी तरह की कोई परेशानी ना आ जाए। चुनाव के बाद जिस तरह से बताया गया है, प्रशासन ने एक मुकदमा दायर किया है और उसके बाद वो बता रहे हैं कि आने वाले हो सकता है हमारा बुलडोजर तैयार है, इसलिए लोग डरे और सहमे हुए हैं। और देखते हैं तो यहाँ पे हर आदमी कतरा रहा है बताने से। मतलब ये बताइए चुनाव, अरे तो कोई बात नहीं। अच्छा देखिए वो बताने, ये चुनाव आ रहा है, इसमें किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की ही बनेगी। और उसमें कोई कार्य क्या कि खाली नाम या धर्म के नाम पे बहुत काम, कोई काम एक आध काम, बहुत काम किया कहाँ पे? मतलब खाली रोड बनवाया सुना है, लेकिन अभी तक देखा नहीं कहाँ पे रोड बनी है। हाँ, और बस बीजेपी एक मुखौटा के नाम पर वो बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं कि किस तरह से हम बीजेपी को ही वोट देंगे। ये भाई अपना नाम बताइए। राजेंद्र मिश्रा जी हैं ये, और आप इनसे आप ये बताइए कि 3 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसके बाद ये किसकी सरकार बनेगी? आप बेटा बहुमत से कोई सरकार क्लियर कुछ नहीं। आपका कहना है कि बहुमत में कोई सरकार नहीं आएगी, ना ही कोई सरकार मिल के बनाएगी, तो फिर कैसे सरकार किसी की तो बनेगी? ये तो मजबूर करेंगे, जब मायावती को बीच में आना पड़ेगा। भारत में है आप मंदिर बनाए ठीक है, आप मंदिर अभी बना का मंदिर का एक मंदिर का चबूतरा बना है, आप करने जा रहे हैं। आप अगर 370 से कोई फायदा नहीं, मंदिर का चबूतरा बनाने से कोई फायदा नहीं। गरीब आदमी किस तरह से अपना जीविका चलाएगी, और कोई भी सरकार अकेला नहीं बन पाएगी, और जो भी सरकार बनेगी मायावती को जोड़ के ही सरकार बनेगी। ये गुंडागर्दी जरूर थोड़ा लगाम लगाएगी, लेकिन महंगाई इतनी चरम सीमा सटे हिसाब नहीं। अब सालाना 2 हो गया। ये राशन कार्ड के लिए पहले लोग पैसा बांटते थे, अब ये राशन कार्ड के और अपंग बना नहीं। लोग ये तो है कि लोग कह रहे हैं कि राशन जरूर बांट रहे हैं, लेकिन हम लोग खेतिहर आदमी दिन रात 24 घंटे खेत में रह रहे, फिर उसके बाद हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो राशन बना के हम लोग अपन कर रहे हैं, और हम 5 किलो में अपना परिवार नहीं चला सकते। इसके बारे में
आप बताओ ना, हमारा राशन कार्ड में ना हमें 5 कह रहे हैं हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग को और परेशान है कि हम लोगों को 5 किलो राशन भी नहीं मिलेगा और हमें कार्ड भी नहीं बनेगा। तो महिलाएं तो सरकारी कर्मचारी ज़्यादा झेल रहा है। और क्या आपको कोई पत्ता उत्ता पढ़ के नहीं मिला? मतलब कोई फायदा नहीं। कहना है कि हम जहाँ खड़े थे वही खड़े और कोई फर्क नहीं पड़ा है। और इस सरकार को हम बदलाव चाहते हैं और कोई सरकार अकेली नहीं बनेगी, जो भी समय बनेगी मायावती से मिलके ही बनेगी सरकार। आइए जानते हैं भाईजान से कि सब्जी लेने आए ये इस सरकार जो बदलाव चाहते हैं कि वही सरकार वर्तमान सरकार से क्या कहना है? तो कौन सरकार जीतेगी? उसको हम लाएंगे। राम को तो कोई लाने वाला पैदा ही नहीं। राम को सब मोदी जी है। राम को लाने वाले ही मोदी जी हैं और राम ही मोदी को लाए हैं। और इसीलिए हम मोदी को ही वोट देंगे, योगी को देंगे, योगी को वोट देंगे। जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे और वही हमें जो है उन्हीं को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 100%। क्या नाम है आपका? चंद्र मोहन श्रीवास्तव कहना है कि भारतीय जो राम को लाए हम उन्हीं को सरकार लाएंगे और उन्हीं की सरकार लाएंगे। राम भगवान है, ला सकता है। जो सबको घर देते हैं उनको आप घर दोगे। हर एक के दिल में राम है। तो ये वो कह रहे हैं कि राम को कोई नहीं लाने वाला है, राम खुद ही सबको लाए हैं। लेकिन यहाँ पे आप खाने के लिए कुछ छोड़ी है। आप 370 हम जमीन जाके लेंगे वहाँ कश्मीर में। हमें जमीन यहाँ तो खरीद नहीं पा रहे हैं, कश्मीर में क्या खरीदी? 370 हटा या बढ़ा तो आपको क्या मिला? ये बताइए। मतलब जो है गवर्नमेंट में गुंडागर्दी खत्म भाई। अरे भैया सुरक्षा हुई, माँ बेटियों की सुरक्षा हुई। आपका कहना है कि माँ बेटियों इस राज्य की सरकार में बहन भाई बहनों की सुरक्षा से शासन बहुत बढ़िया। आप पहले से शासन 17 के पहले का जो शासन था वो बहुत खराब था। 17 के बाद शासन योगी जी का बहुत बढ़िया। तो ये कहना है कि अभी जो किसान हत्या की है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लड़के को आखिर क्यों उनको जमानत दिया गया? सारे विपक्षी दल वाले ये कह रहे थे कि आप इनको बर्खास्त कीजिए। आखिर क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? पहली बात। दूसरी बात कि एंड टाइम चुनाव के समय ब्राह्मण वोट लेने के लिए अजय मिश्रा टेनी के लड़के को जमानत करवाया गया और खुलेआम गुंडाई के ऊपर पे बूथ कैप्चरिंग से लेकर सब कुछ हो रहा है। कहना है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या नाम है? उसको मंत्री बनाया। क्या नाम आपका? मेरा नाम एसपी मिश्रा जी कह रहे हैं कि गुंडाई इस राज्य में ज्यादा होगी, सरकार में ज्यादा होगी। गोरखपुर में क्या हुआ? अरे आप एक व्यापारी गवर्नमेंट से जितनी गुंडाई हुई है नाव में क्या हुआ? नाव में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी को मतलब बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए। आप देखो कुलदीप सिंह ने क्या किया। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में आते बहुत बढ़िया है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट नहीं, उनकी बेटी की आपको नहीं मिलता है तो भाग जाते हैं। सपा में क्या है? गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, गुंडागर्दी और बढ़ा रहे हैं। आप कहना है इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, गुंडागर्दी खत्म हुई है, बढ़ गई है। आप कहते हो एक मुख्यमंत्री हो गए, हाँ आप क्या शब्द है भाई? भोजन बढ़ा देंगे, क्या कह रहे हैं? योगी कह रहे बुलडोजर बनवा रहे हैं घर गिराने के लिए। घर बनवाने के लिए क्यों? घर गिरवाने के लिए क्यों? 10 तारीख के बाद गर्मी उतारेंगे, सबकी ठंडी कर देंगे गर्मी। सब आप लोग यहाँ के लोगों का कहना है कि योगी जी का कहना है कि सबकी गर्मी ठंडी कर देंगे 10 तारीख के बाद। तो आप इसलिए बदलाव चाहते हैं? कह रहे यूपी को शिमला बना देंगे, इतना ठंडा हो जाएगा। या यूपी को शिमला बना देंगे, सबकी गर्मी शांत कर देंगे। ये बताओ कि ये जो सरकार, ये युवा है, क्या नाम है आपका? कमल यादव
कमल यादव जी ये बताइए कि अभी भाई बता रहे थे कि मुख्यमंत्री अनिल योगीनाथ ने कहा कि शिमला बना देगा। सही है वो, सही है। आप चुनाव में कौन लोग कौन पार्टी अखिलेश यादव की क्यों कोई खास अच्छा आगरा ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा योगी गीता काटने पहुंच जाते हैं, क्या कहना है गीता काटने जाते हैं लेकिन कार्य कोई नहीं किया। कार्य दादा क्या कहना है कि क्या दादा क्या नाम है सोहन लाल जी हमारे पास है और उनका कहना है कि ये सरकार कौन कार्य कर रही है, किस सरकार अच्छी चल रही है, ना गुंडा करती है ना कुछ है, कार अच्छे हो रहे हैं। कार अच्छे कोई कार्य गुंडा करते नहीं है क्या छेड़ा या छीन लिया जाए। अच्छा आदमी छीन लिया जाए, पीटा जाए। अच्छा जब पीटा जाए तो इस सरकार बदलाव चाहते कि वही सरकार सुधार। इनका कहना है सरकार में सुधार, सरकार अपने सुधार करे, सरकार अच्छी लेकिन सुधार करे।